नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी बाकी में प्रीतम। क्या लगता था कि वीडियो नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, क्या बात है, बहुत लोग आए बहुत लोग गए, ठीक है। तो आपको क्या लगा था? मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ नया कर रहा था। इस बार मैं एडिटोरियल इस बार मैं दोस्तों याद करवाऊंगा। यूट्यूब में देखिए अभी आप लोग कुछ क्या करते हैं, दे देते हैं वर्ड्स, याद करिए, लेकिन दोस्तों नहीं, आज हम लोग वर्ड्स याद करेंगे। पुराना रूल नहीं, दादी की कहानियां सुन के हम लोग कहानी, देखो अभी तक क्या कोई भी कहानी हम लोग सुन लिए, अगर शुरू से सुन लिया तो वो कहानी स्टोरी हमेशा याद रहती है। ये एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लाई गई है जो आपको हमेशा याद रहेगी। आपको करना क्या है, वीडियो आराम से सुनना है, सुनने के बाद अपना बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 गुना कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए, लेकिन लास्ट में एंडिंग में इसके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगर आप 30 स्क्रीनशॉट मार लिए एक दिन में तो कम से कम 600 वर्ड्स आपके पास होंगे। 30 स्टोरी से 600 वर्ड, सोचिए इतना खतरनाक जो है तरीका आपके लिए लाया गया है। तो और आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे बताना है कि इसमें इंप्रूवमेंट और क्या किया जा सकता है, क्या और ऐड ऑन किया जा सकता है, ये चीज आपको बताना है। और ये चीज आपके बताने के बाद मैं उसी से प्रोसेस करूंगा, ठीक है। ये मेरा नया प्रयास है और आपको उसमें सपोर्ट करना है और आपको पूरी तरह से याद करना और याद करके ही जाना है। चलिए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी है, एक शेर और शेरनी, उसके 2 बच्चे रहते थे, ठीक है। शेर बहुत उग्रवादी था, उग्रवादी इन द सेंस एक्सट्रीमिस्ट था, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी था। एक शेर बहुत उग्रवादी था, एक शेर एक्सट्रीमिस्ट था। शेर और अपने दोनों बच्चों को साहसिक कार्य के लिए प्रेरित करते थे। शेरनी जो है अपने दोनों बच्चों को वेंचर के लिए प्रेरित करते थे। वेंचर इन द सेंस कि साहसिक कार्यों के लिए वो क्या करते थे, प्रेरित करते थे। उस और शेर के खराब बिहेवियर के से जंगल के सभी जानवर उससे चिढ़ने लगे, जंगल के सभी जानवर उसको चिढ़ने लगे और चिढ़ने के बाद नाराज रहते थे। चिढ़ते थे या नाराज, PIQUE, पीक का मतलब ये होता है नाराज रहना या फिर चिढ़ जाना। उसको क्या बोलते थे, जंगल के राजा जंगल के शेर से क्या रहते थे, बहुत ज्यादा पीक रहते थे। दूसरी तरफ शेरनी अपने बच्चों पर बहुत ही नियंत्रण रखती थी, कर्ब, CURB, कर्ब क्या रखती थी, बहुत नियंत्रण रखती थी, कर्ब रखती थी। और हमेशा जो है अच्छे कार्यों के लिए क्या करते थे, बहुत जो है स्पर करते थे। स्पर्ड मींस आपका प्रोत्साहित करती थी या फिर बहुत ज्यादा अच्छा करते थे कि हाँ, मोटिवेट करते थे कि अच्छा कार्य करिए। शेर जंगल की सीमा रेखा बॉर्डर लाइन के पास जितने भी जानवर आते थे उनको नज करके खा जाता था, ठीक है, मारकर, ठीक है। धकेल देना में नज कर देना, नहीं कोहनी से धकेल देना। कभी कभी चलते चलते ना कोहनी से लथेड़ते पथेड़ते चलते रहते तो जानवर शेर में नज करके मार दिया और मार के सबको खा गया। लेकिन शेर की सच्चाई से यह पर्दा क्या हुआ, जल्द ही उठ गया, अनवील हो गया कि मतलब ये जो है लोगों को धक्का मार के गिरा देता है, गिरा के मार के खा जाता है। तो उसकी सच्चाई से पर्दा उठ गया, मतलब अनवील हो गया और सभी जानवर उससे रिश्ता खराब होता चला गया, डिटेरियोरेट होता चला गया, मतलब खराब होता चला गया। सारे रिश्ते उससे क्या हो गए, खराब होते चले गए, डिटेरियोरेट होते चले गए। शेर को सुधारवादी का क्या मतलब होता है दोस्तों, रेडिकल, सुधारवादी बनाने के लिए सब जानवरों ने क्या मिलके एक सोचा कि एक प्लानिंग करी, ठीक है। एक क्या बनाना है आपस में, पहले सभी जानवरों ने एक गठबंधन किया, गठबंधन के मतलब कोलिशन किया। सभी जानवरों ने क्या किया, आपस में कोलिशन किया, किसी तरह शेर को सुधारना तो पड़ेगा ही। और शेर को क्या बनाना था, रेडिकल बनाना था, सुधारवादी बनाना था। और एक रणनीति बनाई, ठीक है ना। यहाँ पे रणनीति का वर्ड हमने क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना। चलिए रणनीति बनाई। यह बात जानकर शेर और गंभीर हो गया, मतलब बहुत ही ग्रेव हो गया, गंभीर संगीन हो गया, ठीक है ना। और यह गठबंधन, यह जो कोलिशन था, गठबंधन था, शेर की द्वेष की भावना मतलब होता है दोस्तों हॉस्टिलिटी। ये शेर की जो द्वेष की भावना रखने लगी, शेरनी भी उस शेर से द्वेष की भावना रखने लगी, हॉस्टिलिटी रखने लगी। लोगों ने इतना विरोध किया, बहुत ज्यादा क्या किया, अपोज किया, इसको जो है बहुत ही विरोध किया। अरे यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, सबको मारे खा जा रहे हैं, तो बचेगा कौन से में। और अपोज किया कि शेर हार मान गया। अब अंत में शेर को क्या माननी पड़ी, हार माननी पड़ी। और धीरे धीरे सुधरने लगा, इंप्रूव होने लगा, वो बहुत ज्यादा अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना शुरू कर दिया। और अंत में लोगों ने अपने समूह में उसे शरण दे दी, हार्बर दे दिया अपने समूह। चलिए आइए आप भी मेरे जो हमारे शरण में आइए, शरण दे दी, क्या दे दी, हार्बर दे दी। मतलब उन्होंने क्या किया, चलिए आप भी हमारे शरण में आ जाइए। शेर का अच्छा संबंध, लिंक जो होता है, लिंकेज मतलब जो लोगों का जो अच्छा रिलेशन होता है, जो लिंक होता है, संबंध होता है, उसे स्थापित करने लगा। स्थापित मतलब स्थापित कर देना। तो लोगों ने क्या किया, एक संबंध को क्या करने लगा, स्थापित करने लगा। अब आप थोड़ा सा एक चीज समझिए, थोड़ा सा एक बात ये समझ लीजिए कि इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं उस वर्ड्स को मैंने कोरिलेट करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अब संबंध स्थापित करना का अलग मतलब होता है, ठीक है ना, मैं बताना चाह रहा हूं।
स्थापित का मतलब आप लोग बार बार पढ़ेंगे, स्थापित में स्टेब्लिश कर देना, ठीक है ना। अब वो अलग मतलब हो गया, हिंदी का मतलब अलग है और उस इंग्लिश का मतलब अलग है। इसीलिए एक शेर और शेरनी के दो बच्चे थे, शेर उग्रवादी था, एक्सट्रीमिस्ट था, और उसके बाद दोनों बच्चों ने उसे, शेरनी क्या करती थी, बहुत वेंचर करती थी, लोगों को बहुत, बच्चों को बहुत प्रेरित करती थी, वेंचर करती थी, और इसके व्यवहार से सभी लोग उससे क्या रहने लगे, चिढ़ने लगे, पीक रहने लगे। और शेरनी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा कर्व रखती थी, नियंत्रण रखती थी, और नियंत्रण रखने के साथ साथ लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती थी, स्पोर्ट करती थी। और उसके बाद जो है वो शेर जितने भी बॉर्डर लाइन के सब लोग आते थे उनको नज करके गिरा के मार के खा जाता था। और शेर की सच्चाई की पर्दा से क्या हो गया, अनवील हो गया, और अनवील होने के साथ सारे रिश्ते क्या होने लगे, खराब होने लगे, डिटेरियोरेट होने लगे। और शेर को क्या लोगों ने सोचा कि इसको सुधार करना है, सुधार करने के लिए, रेडिकल बनाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, एक जो है रणनीति बनाई, और उसमें किया गठबंधन। गठबंधन क्या मतलब, कोलिशन, सभी जानवर मिलकर कोलिशन किया और एक गठबंधन करके एक जो है नीति बनाई। यह जानकर शेर और ज्यादा ग्रेव हो गया, गंभीर संगीन हो गया, और यह जो है जानकर इस कोलिशन से शेर में जो है देश की भावना आ गई, मतलब हॉस्टिलिटी आ गई, रखने लगी शेरनी भी, और इसका अपोज किया गया। और अपोज करने के बाद ये बहुत धीरे धीरे क्या होने लगा, इंप्रूव होने लगा, और इंप्रूव के साथ साथ लोगों ने इसको क्या कर दिया, हार्बर दे दिया, और इससे इसके जो लिंकेज थे वो बहुत ही अच्छा लिंक जो है इसने स्थापित करना शुरू कर दिया। ये थे दोस्तों मेरे पास ये आज के स्टोरी एक बार आप याद करेंगे, बार बार, एक बार नहीं दो बार आप सुनिए, ऑटोमेटिक सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने जो है इसको लिंक करा है, बनाने में समय लगा है, इसीलिए कि मैं थोड़ा सोच रहा था कुछ नया किया जाए जिससे आपको वर्ड्स याद होने लगे, क्योंकि एडिटोरियल में जो है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपको याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टोरी एक ऐसी चीज है जिससे आपको वो याद ही होना है। क्योंकि हम लोग बचपन में क्या सुनते थे, स्टोरी सुनते थे, वो बचपन वाली मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो डैश वाली स्टोरी, उतनी पुरानी स्टोरी आज भी याद है, ठीक है ना। जो बचपन में हम लोग बाबा बाबा ब्लैक शिप आज भी याद है, लेकिन अभी जो हमारे अभी 2 महीना, अभी 2 दिन पहले अगर जीए दे दिया जाए और आज कुछ लिया जाए तो नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वो स्टोरी को रिलेट करते हैं। इसीलिए मैंने ये चीज सोची आपको, आप अपने लिए भी और आपके लिए भी, स्टोरी से इस बार हम लोग याद करेंगे। और ये याद कैसे नहीं होगा इस बार एडिटोरियल के सारे वो क्या, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थोड़ा सा क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, नई चीज है, हो सकता है मेरे से कुछ गलती रहेगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरे लिए, तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें जरूर बताइए कि हाँ ये चीज आप कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना।